सभी को जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह से स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय, और ये कंटिन्यूएशन है। इससे पहले हमने ओवरव्यू डिस्कस कर दिया है, पहला अध्याय भी डिस्कस कर दिया, दूसरा भी डिस्कस कर दिया। अब हम पहुँचे हैं 3रे अध्याय पर। इस अध्याय में हमें देखने को मिलेगा मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। सब पशुओं में सर्प धूर्त था, यानी कि सब पशुओं में सर्प बहुत चालाक था। ये सर्प ना केवल एक पशु के रूप में हम देखेंगे, लेकिन एक डेविल के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि शैतान ने सर्प के माध्यम से स्त्री से बात की थी। तो सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरह से प्रभु ने अदन की वाटिका को बीच में लगाया था, जिसकी जिम्मेदारी प्रभु ने आदम को दी थी कि वो उसकी रक्षा करे। उस अदन की वाटिका के बीच में 2 वृक्ष थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम्हें इसका फल नहीं खाना है, वाटिका की किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, बस इसे नहीं खाना है। तो सर्प भी आता है और पूछता है स्त्री से कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और न छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो स्त्री भी बताती कि क्या परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो सर्प अब यहाँ पे स्त्री को बहकाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, और अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी कि परमेश्वर जितना बड़े हो जाओगे, परमेश्वर जितना ज्ञान तुम्हें आ जाएगा उसकी बराबरी तुम कर लोगे। तो ये सर्प ने लालच दिया स्त्री को। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो सर्प ने स्त्री को बहकाया, बातचीत उससे की, उसके माइंड में वो थॉट्स लेकर के आया कि तुम शायद प्रभु के तुल्य हो जाओ। और स्त्री ने देखा कि हाँ, अट्रैक्टिव तो है वो फल, और उस मनभाव भी उसे लगा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी लगा। तो उसने खाया और अपने पति को भी दिया, यानी आदम को भी खिलाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, यानी कि उनकी आत्मिक आंखें कह सकते, यानी कि अब वो उन्हें रियलाइज हो गया कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब तक उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी है। तब यहोवा परमेश्वर ने, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर आदम और हवा के साथ संगति किया करते थे। तो जब दिन के ठंडे समय में परमेश्वर वहाँ पे आए उनसे बात करने के लिए, और जब परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया आदम और हवा को, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने फिर आदम से कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? तो जब आदम छुप जाता है, हवा छुप जाते हैं परमेश्वर का शब्द सुन करके, और वो बोलते हैं कि हम नंगे हैं इसलिए हम छिप गए, तो परमेश्वर को पता चल गया था कि इन्होंने उसका फल खा लिया है।
और इसलिए कि वो कन्फेस करे अपनी गलती को, परमेश्वर ने पूछा उनसे कि क्या तूने उसका फल खाया है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो आदम ने ब्लेम किया स्त्री को। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। और स्त्री ने ब्लेम किया सर्प को। अब परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सर्प को प्रभु ने शापित किया। तो ये जो सर्प है ये ऐसा नहीं था जैसे हम आज देखते हैं। शाप मिलने से पहले ये अलग था, क्योंकि जब हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं वहाँ पे बीस्ट लिखा है, तो उस वक्त ये अलग दिखते थे। और शाप मिलने के बाद सर्प ऐसे दिखते हैं जैसे आज दिखते हैं। और जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रोफेसी है जीसस क्राइस्ट के आने को लेकर के। क्योंकि यहाँ लिखा है तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, यानी कि जो सर्प का वंश है। सर्प को हम यहाँ पे सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं देखेंगे, लेकिन सर्प यहाँ पे शैतान का रूप भी है। तो ऐसा यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शाप दिया सर्प को। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। स्त्री को भी प्रभु ने शाप दिया है। और ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि आज की डेट में भी होती है कि किस तरह से जब स्त्री गर्भवती होती है उसे कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। आगे न्यू टेस्टामेंट में इसके बारे में और अलग बात कही गई है, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे हम इस बात को फिर से डिस्कस करेंगे। और अब आदम की बारी थी, तो आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, गलत बात सुनी, क्योंकि उसने बहकाया उसको। आदम को जब आज्ञा मिली थी तो उसको भी मिली थी, यानी उसको भी रियलाइज होना चाहिए था आदम को। और उसने अपनी पत्नी की बात को सुना, जो कि गलत बात को सुना। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो आदम को ये शाप मिला। और देखते हैं हम आज की डेट में भी कि जो मेल होते हैं उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ा है। और अर्लियर कैसे जो है सब लोग ऑलमोस्ट फार्मिंग करते थे, और फार्मिंग में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा है। तो ये शाप मिला था सर्प को, स्त्री को और आदम को। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सबकी आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए, क्योंकि अब उनकी आंखें खुल गई थी। अब उन्हें समझ आ गई थी सही और गलत की। इसलिए अब परमेश्वर ने उनको उनके बदन को ढका। वाटिका से निकाला जाना। क्योंकि अब अदन की वाटिका में आदम और हवा का रहना उचित नहीं था, इसलिए परमेश्वर उन्हें वहां से निकालेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। ये परमेश्वर ने एक तरह से व्यंग्य कसा था, क्योंकि शैतान ने स्त्री को इसी तरह से बहकाया था कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो परमेश्वर ने भी इस बात को इसी तरह से बोला कि अच्छा ठीक है, तुमने सोचा था कि तुम मेरे तुल्य हो जाओगे, तो क्या तुम तुल्य हो गए हो? और इसीलिए एक व्यंग्य के रूप में प्रभु ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया।
इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो प्रभु ने अदन की वाटिका को एक अलग जगह पर रखा। एग्जैक्टली कहाँ क्या था उसके बारे में आज भी लोग डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर से रिसर्च चली होती है, लेकिन करूबों के थ्रू प्रभु ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। इन करूबों की पिक्चर हम आगे ज़रूर देखेंगे जब हम एक्सोडस पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही हमें समझना था कि कैसे आदम और हवा को वाटिका में से निकाला गया, कैसे पाप इस पृथ्वी पर आया और प्रभु ने उसका न्याय किस तरह से किया। तो इस वीडियो में यही था और सीखने वाली बात ये थी कि आदम और हवा को प्रभु की बात का स्मरण करना चाहिए था और वो बहकावे में आए। बहकावा हमारी लाइफ में भी ऐसे ही आता है कि कंपैरिजन, कि हम और बेटर हो जाएंगे अगर हम प्रभु को छोड़ देंगे या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। और हमारी लाइफ में हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जैसे आदम ने हवा को किया, हवा ने स्त्री को किया। तो इस तरह हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आदम और हवा इतनी समझ आ गई थी तो उन्हें कन्फेस करना चाहिए था, अपनी गलती को मानना चाहिए था, लेकिन ऐसा हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखते। तो यही था कारण था कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप इस पृथ्वी पर आया। और उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना भी तय था, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक प्रोफेसी यहाँ पे प्रभु के आने की हुई थी। तो इस वीडियो में यही था। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे और इसी तरह अपने राज्य में बढ़ाए। आमीन। थैंक यू।